जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वेदवती कौन थी जिसके श्राप से रावण की मृत्यु हुई आदि। जाने कौन थी वेदवती जिसका श्राप बना था रावण की मृत्यु का कारण। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह सब पहले ही तय हो चुका था। जी हाँ, रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। इसी वजह से देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का ही दोबारा जन्म हुआ था। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों देवी वेदवती ने रावण को श्राप दिया था, जिसके कारण रावण की मृत्यु हुई। एक कथा के अनुसार एक बार वेदवती नाम एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भगत थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनसे कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वेदवती अपने इरादों की पक्की थी और वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है, किंतु उनके परिवार वाले उनका साथ देने से इनकार कर दिया। इसलिए विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उनके परिवार ने उन्हें अपना लिया और वापस आश्रम ले आई। एक दिन जब वह वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उसके पास आया और उससे विवाह करने के लिए कहने लगा। जब वेदवती ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके बाद वेदवती आश्रम में अकेली रह गई। वेदवती की उपासना से विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उनसे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा, तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। विष्णु जी ने उसे बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया था, किंतु उनकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मगन थी, तभी उस समय का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहाँ से गुजर रहा था। जब उनकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया, तब रावण वेदवती के केस पकड़ उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए। साथ ही उनकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसा कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उसके पति बनेंगे, इसीलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण कर लिया था, तब श्री राम ने उनका वध करके अपनी पत्नी को छुड़वाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी। एक कन्या थी जिसका नाम वेदवती था, जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। रावण जबरदस्ती वेदवती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वेदवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही द्वारा तुम्हारा विनाश होगा।
तुझे मारने के लिए मेरा अवतार होगा। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया था। एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान राम आश्रम से बाहर चले गए। सीता जी के कठोर वचन सुन के लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चले गए। लक्ष्मण के जाने के बाद राक्षस राज रावण सीता को हरण करने के लिए आश्रम के समीप आया। उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र ग्रह में विद्वान थे। अग्निदेव ने दुष्ट रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को अपने साथ में लेकर पाताल लोक में अपनी पत्नी सुहा के पास चले गए और सीता जी को सुहा की देखरेख में छोड़ आए। उसके बाद अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके उसे सीता के समान रूप वाली बना दिया और सीता जी के स्थान पर उसे बैठा दिया। रावण उसी का अपहरण करके लंका में ले गया था। रावण वध के बाद अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप छोड़कर आज जानकी सीता रूपा लक्ष्मी को सुरक्षित लाकर पुनः श्री राम जी को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता को अपने तन से समाहित कर लिया। और तब ही माता सीता ने भगवान राम से वेदवती के लिए कहा कि प्रभु, इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। उत्तर में भगवान राम ने कहा, समय आने पर मैं इसे पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करूँगा। समय बीता। राजा आकाश राज यज्ञ करने के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का सोगन कराया। सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है जो कमल की सैया पर सोई हुई है और सोने की पुतली सी शोभा पा रही है। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी पुत्री है ऐसी बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम ही पालन पोषण करो। यह कन्या वही वेदवती है जिसे रावण अपने साथ लंका ले गया था। राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई। कन्या का विवाह वेंकटाचल निवासी श्री हरि से हुआ। यह वही वेदवती छाया रूपी सीता है जिसे आज संसार में पद्मिनी, पद्मावती के नाम से जानते हैं। पद्मावती, सीता और द्रौपदी के नाम से जानते हैं। भगवान ने विवाह करने की वचन दिया और उसको पुष्कर क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा और कठोर तपस्या करने का उपाय बताया। और छाया रूपी सीता ने पुष्कर में जाकर कठोर तपस्या तप किया। तब लंबे काल तक चलता रहा और भगवान शिव से बार बार यही प्रार्थना करती रही, हे भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। तब भगवान शिव ने छाया रूपी सीता की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने 5 पति मिलने का वरदान दे दिया। छाया सीता ने ही अग्निकुंड से द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और 5 पांडव उसके पति बने। ये थी कहानी वेदवती की जो लक्ष्मी, सीता जी और पद्मावती के रूप में प्रकट हुई थी। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।